गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस व शिव शंकर कुमार। और मैं आज फिर हाजिर हूं रीजनिंग के क्लास को लेकर। कल जो है थोड़ी सी क्लास हुई थी, आज जो है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने स्टार्ट किया था कैलेंडर में साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष, इसका कोड हम बताए थे, दिन का कोड बताए थे और शताब्दी वर्ष का कोड बताए थे। लगभग 1-2 क्वेश्चन भी किए थे। आज फिर जो है वहाँ से आगे का प्रश्न हम करेंगे। कहता है 18 अगस्त 1937 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 18 का 18 लिखेंगे। अगस्त कौन सा महीना होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 8वां महीना। और 1937 तो 18 का 18 लिखेंगे। अगस्त का कोड कितना? अगस्त का कोड 3 है। प्लस 1937 को 1900 प्लस 37 लिखेंगे। 18 का 18 लिखेंगे प्लस 3 जोड़ 1900 का कोड कितना है? शताब्दी वर्ष में देखिए 0 है। प्लस 37 का 37 लिखेंगे। इसमें कितने लीप वर्ष आएंगे? तो 37 में 4 से भाग देते हैं। 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 9 लीप वर्ष होंगे। सबको जोड़ देते हैं। 9 7 16 16 3 16 17 18 19 और 8 19 8 27 करीब 7 बचा 2 3 1 4 4 2 7 और दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग देंगे। तो 7 7 7 54 7 9 63 7 9 63 तो बच जा रहा है 4। हमारा शेष फल कितना बचेगा? तो 4 किसका कोड है? बुधवार का। तो बुधवार मेरा आंसर हो जाएगा। बुधवार मेरा सही जवाब है। चलिए इसी तरह का और प्रश्न देते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए सेम प्रश्न है, सिर्फ वर्ष बदल गया है। 23 जनवरी, 23 का 23 लिखेंगे। जनवरी का 1 लिखेंगे। 1954 लिखेंगे। 23 का 23 लिखेंगे। जनवरी का कोड होता है 1, तो 1 लिखेंगे प्लस 1900 प्लस 54 23 प्लस 1 प्लस 1900 का कोड कितना होता है? 0 होता है। प्लस 54 का 54 लिखेंगे। 54 में कितने लीप वर्ष होंगे? 4 से भाग देंगे। 4 1 4 4 3 12 यानी कि 13 लीप वर्ष होंगे। सबको जोड़ते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं। 3 और 4 4 3 7 7 8 8 4 12 8 3 11 4 3 7 7 3 10 11 करें 1 बचा 1 और 5 5 1 6 6 2 8 6 2 8 और 1 9 7 से भाग देंगे। 7 1 का 7 बचा 2 7 या 21। कहने का मतलब है पूरी कट गया तो 0 आया। तो 0 किसका कोड होता है? शनिवार का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शनिवार सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बनाइए। 19 जनवरी 1932 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बताइए। 19 का 19 लिखेंगे।
जनवरी का 1 लिखेंगे 1932। 19 का 19 पहला महीना जनवरी। जनवरी का कोड कितना है 1, लेकिन हम इसमें जनवरी का कोड हम 1 नहीं लगा सकते, 0 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है 1932 ये लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 से भाग लग जा रहा है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 0 प्लस 1900 प्लस 32। 19 का 19 प्लस 0 प्लस 19 का 0 प्लस 32। 32 में कितना लीप वर्ष होगा 4 8 32 8। सबको जोड़िए, ये 40 50 59 हो गया। 7 7 49 7 8 7 8 56 7 8 56 बचा 3 बच रहा है। 3 किसका कोड है मंगलवार का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मंगलवार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मंगलवार। चलिए अगले प्रश्न पर फिर चलेंगे। चलिए बनाइए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 19 फरवरी 1976 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 19 का 19 लिखेंगे, फरवरी यानी कि दूसरा महीना 1976। 19 का 19 लिखेंगे, फरवरी यहाँ लास्ट वाला 76 को देख लेते हैं। 76 4 1 का 4 4 9 36 ये लीप वर्ष है, तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1900 प्लस 76 1900 प्लस 76 19 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 76 4 से भाग देते हैं तो 4 4 1 का 4 4 9 36 19 लीप वर्ष। सबको जोड़िए 9 6 15 15 16 17 18 18 2 20 27 पे 7 बचा 2 7 1 8 8 1 9 9 2 11 117 7 से भाग देंगे तो 7 1 का 7 7 6 42 5 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है 5 शेष बच रहा है। तो 5 किसका कोड है बृहस्पतिवार का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। इसका सही उत्तर क्या हो गया बृहस्पतिवार। फिर हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए बनाइए अगला प्रश्न। देखिए कहता है 3 मई 1902 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 3 मई 3 का 3 मई का मतलब 1 2 3 4 5 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5वां महीना 1902। तो 3 का 3 लिखेंगे 5वां महीना। मई का होता है कोड 2। मई का कोड कितना होता है 2 प्लस 1900 प्लस 2 3 प्लस 2 प्लस 1900 का कोड 0 0 दे देंगे प्लस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 और इसमें जो है लीप वर्ष तो नहीं होगा, इसमें लीप वर्ष नहीं है। तो 3 2 5 5 2 7 7 बटे क्या हो जाएगा 7। तो इसमें भाग देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 0 हमारा कहाँ है शनि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा
शनिवार। इसका सही उत्तर क्या होगा? शनिवार। चलिए बनाइए इसको। कहता है 5 अक्टूबर 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 5 का 5 लिखेंगे, अक्टूबर यानी कि 10वां महीना 1900, ठीक है। तो 5 जो है 5 लिखेंगे, प्लस अक्टूबर का कोड कितना होता है? अक्टूबर का कोड 1 होता है, 1900 का 0। इसमें 1900 के बाद कुछ नहीं है तो लीप वर्ष भी नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 1 6, टोटल कितना हो गया? 6। और भाग हमको 7 से देना है, 7 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब शेषफल मेरा यही है। कहने का मतलब है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो 7 है, और 7 से छोटा अगर यदि भाग जिसमें हम भाग देंगे तो वही हमारा क्या हो जाता है? शेषफल हो जाता है। तो 6 ही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो 6 किसका कोड है? शुक्रवार का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए बनाइए। कहता है यदि 20 अप्रैल 2006 को बुधवार है, ठीक, तो 1 अक्टूबर 2040 को कौन सा दिन होगा? 30 अप्रैल, 30 का 30 लिखेंगे, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यानी कि चौथा महीना, 2006 को बुधवार है। क्या है? बुधवार है। ये बता रहा है कि बुधवार है, अब है या नहीं उससे हमको मतलब नहीं है। 30/4 अप्रैल 2006 को बुधवार है, तो 1 अक्टूबर 2040 को कौन सा दिन होगा? तो पहले इसको हम देखते हैं कि कौन सा दिन है। 30 का 30 लिखेंगे, जोड़ अप्रैल का कोड 0 होता है, प्लस इसको 2000 प्लस 6 लिखेंगे, 30 का 30 प्लस 0 प्लस 2000 का कोड कितना होता है? 2000 का कोड होता है 6 प्लस 6 में कितना शताब्दी वर्ष हो और फिर लीप वर्ष होगा? तो 4 1 9 4, एक गो लीप वर्ष होगा। तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 1 13 यानी कि 30 7 37। कितना आ गया? 37 नहीं, सॉरी, 6 6 12 1 13, 6 6 12 1 13, 30 40 43 हो जाएगा। इसमें 7 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 7 से भाग देते हैं। 7 छक 42, तो 1 शेष बच रहा है। 1 का मतलब होता है रविवार। 1 का मतलब क्या होता है? रविवार। रविवार। तो यहाँ मेरा रविवार आया, लेकिन कहता है ये कि हम जो है बुधवार है। तो रविवार के बाद देखिए कितना, सोमवार, मंगल, बुध, कितना आगे जा रहा है? +3। कितना आगे जा रहा है? +3। अब इसमें भी अगर यदि इसमें 3 दिन आगे है तो इसमें भी 3 दिन क्या करेंगे हम आगे। तो इसको भी बनाते हैं, इसको मिटा करते हैं, इसको भी बनाते हैं। एक अक्टूबर यानी कि 10वां महीना 2004,
40। तो एक का एक लिखेंगे प्लस 10, 10वां महीना का कोड क्या होता है अक्टूबर का 1 प्लस 2000 प्लस 40 लिखेंगे, एक का एक लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे प्लस 2000 का कोड क्या होता है, 2000 का कोड 6 होता है, 6 लिखेंगे प्लस 40, 40 में कितना लीप वर्ष होगा, 10 गो लीप वर्ष होगा, 40 10 50, 50 8 58 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58, 7 से भाग देंगे, 7 8 56, यानी कि 2 मेरा शेष बच रहा है। 2 का अर्थ हुआ कि सोमवार, क्या हो गया सोमवार। तो हमको कितना आगे जाना है, हमको प्लस 3 करना है। सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पतिवार मेरा सही आंसर हो गया, मेरा बृहस्पतिवार सही आंसर, यही हो गया हमारा सही जवाब। इसी तरह का फिर हम देते हैं, बताइए। चलिए बनाइए। उसी तरह का प्रश्न है, कहता है 27 दिसंबर 1986 को बुधवार है, 27 सितंबर अक्टूबर, यानी कि 9वां महीना 1986, ठीक है। वो बुधवार है, कौन सा दिन है, बुधवार है। बुधवार है, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया था, पिछले वाला सवाल का रह गया था। कौन सा दिन है, मंगलवार है, मंगलवार है। 27/9/1986 को क्या है, मंगलवार है। देख लेते हैं चेक करके, 27 का 27 लिखेंगे प्लस 9, 9वां महीना का होता है सितंबर का 6, तो 1900 प्लस 86 लिखेंगे, 27 का 27 लिखेंगे प्लस 6 प्लस 1900 का 0 प्लस 86 का 86 लिखेंगे, और इसमें कितना होता है लीप वर्ष, 4 दूना 8, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 1 4, यानी कि 21 गो लीप वर्ष होगा, 21 गो लीप वर्ष। सबको जोड़ दें, 6 1 7, 7 6 13, 13 7 20 करे 0, बचा कितना 2, 2 और 8 2 10, 10 2 12, 13 14, 140, 140 बटे कितना दे देंगे 7। ये पूरा पूरी से कट गया, यानी कि 0 आया शेषफल, शेषफल 0, यानी कि शनिवार है। कौन सा दिन है, शनिवार। तो ये इससे कितना आगे है, शनिवार, रविवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 दिन आगे है, प्लस 3 दिन। अब कहता है 31 जुलाई, 31 जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 1 2 3 4 5 6 7, 7वां महीना 2011, तो कौन सा दिन होगा। तो 31 का 31 लिखेंगे माइनस 7, ये जो है 7वां महीना जुलाई, 1 2 3 4 5 6 7, जुलाई का कोड कितना होता है, 0 होता है। 1 2 3 4 5 6 7, जुलाई का कोड 0 प्लस 2000 प्लस 11,
31 का 31 लिखेंगे प्लस 0 प्लस 2000 का कोड होता है 6 प्लस 11 का 11 प्लस इसमें 4 दूनी 8 2 गो लीप वर्ष होगा 11 2 13 13 6 19 19 और 20 30 20 50 50/7 यानी कि एक शेष फल बचेगा। एक शेष फल का मतलब होगा कि रविवार है। क्या है? रविवार। तो इससे हमको 3 दिन आगे चलना है। तो रविवार के बाद के 3 दिन आगे चलिए, सोमवार मंगल बुध। इसका सही आंसर क्या होगा? बुधवार। कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। 31 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बनाइए। कहता है कि 1 जनवरी 2020 को शनिवार है तो 1 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? बात को समझिए। बात को ध्यान से सुनिएगा और अगर यदि हो सके तो इसको लिख लीजिएगा। कहता है 1 जनवरी 2015 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? मतलब ये साल का पहला दिन है और ये साल का अंतिम दिन है। तो मेरा बात ध्यान में रखिएगा। साधारण वर्ष में साल का जो पहला दिन होता है तो साधारण वर्ष में साल का अंतिम दिन भी वही होता है। जैसे 1 जनवरी 2015 को शनिवार है तो 31 दिसंबर यह साल का अंतिम दिन है तो 31 दिसंबर 2015 को भी क्या होगा? शनिवार ही होगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? शनिवार होगा। कहने का मतलब है अगर किसी वर्ष का पहला दिन जो होगा वही साल का अंतिम वर्ष होगा। और अगर यदि लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में एक अधिक हो जाएगा। जैसे साल का पहला दिन शनिवार है तो साल का अंतिम दिन जो है शनिवार के बाद रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, अभी जो बात बोले वही है। कहने का मतलब 1 जनवरी 2016 जो है ये लीप वर्ष है। इसका शुरू मतलब पहला दिन शनिवार है तो इसका अंतिम दिन क्या होगा? 31 दिसंबर 2016 ये अंतिम दिन है। 2016 का कौन सा दिन होगा? यहाँ शनिवार है तो साल का अंतिम दिन रविवार हो जाएगा। कौन सा दिन होगा? रविवार। अगर लीप वर्ष आ जाए तो एक दिन आगे चला जाएगा और अगर यदि साधारण वर्ष होगा तो साल का जो पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन होगा। ये बात याद रखना है। अगर यदि याद नहीं रहेगा तो इस तरह से डायरेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये प्रश्न बार बार देता है, इसलिए तो इसको याद रखिएगा कि जो साल का पहला दिन होता है साधारण वर्ष में वही साल का अंतिम दिन होता है और लीप वर्ष में साल का जो पहला दिन होता है उसके एक दिन बाद, जैसे लीप वर्ष में आज रविवार है तो सोमवार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।